उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री इस वक्त मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। आएंगे वही उनकी अंक तालिका में जुड़ जाएंगे। अब इसका निर्धारण हम करेंगे। वो शुल्क तो अगर परीक्षा का दे दिया गया है तो उसका अलग से ही होगा कि नहीं होगा, ये हम बाद में तय करेंगे। नहीं, अब आज हम फार्मूला दे रहे हैं, उनका हम प्रमोशन हमने देने की बात कर दी है। अब हमारी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। 2 मिनट। तो बड़ी खबर यही है कि 12वीं की परीक्षाएं बोर्ड की उत्तर प्रदेश में रद्द कर दी गई हैं। इससे पहले 10वीं की परीक्षा को लेकर भी फैसला लिया गया था और अब यह बड़ी खबर आ रही है कि 12वीं की बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इसका ऐलान किया है। तो उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कोरोना की वजह से देश भर में जो हालात हैं उसी के मद्देनजर अलग अलग जगहों से इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं। अलग अलग राज्य सरकारें फैसले ले रही हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अब यह तय किया है कि जो बोर्ड की परीक्षा होती है 12वीं की, उसे इस बार रद्द किया जा रहा है। कोरोना का संक्रमण और ज्यादा ना फैले, लोग इसकी चपेट में ना आए, इसी के मद्देनजर एहतियात बरतते हुए यह बड़ा फैसला। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। ज़्यादा दुष्प्रभावित हुए कई क्षेत्र, कई शहर, और अभी भी जो कोरोना संक्रमण है उसको जाने में, पूरी तरीके से नियंत्रित होने में कुछ समय लग सकता है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जिस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों की समीक्षा करने के बाद CBSE बोर्ड में उन्होंने 10वीं और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षा को रद्द कर दिया था। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड चूँकि विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है और हमारे पहले तो 60 लाख बैठते थे, 56 लाख से भी ऊपर विद्यार्थी इसमें बैठ रहे थे। 100 साल का इतिहास है और 100 साल के इतिहास में पहली बार हमारी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि हाई स्कूल की परीक्षा हम पहले निरस्त कर चुके थे। आज हम इंटरमीडिएट की जो 12वीं कक्षा है उसकी परीक्षा को भी कोरोना का संक्रमण देखते हुए उसको हम निरस्त कर रहे हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अभी हमारे संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और उसमें हमने निश्चय किया है कि जिस प्रकार से हमने हाई स्कूल बोर्ड में फार्मूला रखा था कि जो 9th में हमारे विद्यार्थी हैं पास हुए थे पिछली बार, क्योंकि हमारी हाई स्कूल की परीक्षा हो चुकी थी, इंटर की परीक्षा हो चुकी थी, और फरवरी के अंत तक या मार्च के प्रारंभ तक तमाम जगहों पर 9th और 11th की परीक्षाएं भी हो गई थीं। तो जहां पर 9th की परीक्षा हो चुकी है वो उसके नंबर, और जो 10th की जो हमारे प्री बोर्ड 10th में हमने किया था उसके नंबर का जो औसत होगा उसको हम 10th के अंक तालिका में उसका अंकन करेंगे। और अगर कहीं पर प्री बोर्ड के अंक नहीं होंगे या 9th के अंक नहीं होंगे तो हम उसको सिंपल प्रमोशन दे देंगे और भविष्य में वो उसके सामने ये विकल्प होगा कि भविष्य में वो अपनी जो रेगुलर परीक्षा है उस रेगुलर परीक्षा में वो बैठ सकता होगा, चाहे वो 2 पेपर में बैठे और चाहे वो 2 पेपर के स्थान पर 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, जितने बैठना चाहे बैक पेपर में बैठ। तो ये बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है कि वहां पर 12वीं की परीक्षाएं इस बार रद्द की जाती हैं। 10वीं की परीक्षा पहले ही रद्द कर दी गई थी और जो आगे उन्हें प्रमोट किया जाएगा छात्रों को, उसका फॉर्मूला भी बता रहे थे, आप सुन रहे थे दिनेश शर्मा को। उनका यह कहना था कि 9th में जो अंक आए किसी को और फिर 10th में प्री बोर्ड में जो अंक आए हैं उसके आधार पर औसत निकाला जाएगा। प्रमोशन का जो आधार होगा उसी के आधार पर अंक दिए जाएंगे। तो ये कुछ तरीके निकाले गए हैं, क्या फॉर्मूले होंगे जिसके आधार पर छात्रों को आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे प्रमोट किया जाएगा, उसके बारे में बता रहे थे दिनेश शर्मा। हमारे साथ रणवीर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। रणवीर, कुछ और भी पता चल पा रहा है कि आखिर इसका आधार क्या होगा? 12वीं की तो परीक्षा रद्द कर दी गई, 10th में कैसे प्रमोट किया जाएगा? देखिए, ये निश्चित हो गया था पहले ही कि परीक्षाएं रद्द होंगी, क्योंकि CBSE की परीक्षा में सीधे प्रधानमंत्री ने यह तय किया था कि परीक्षाएं नहीं होंगी। तो यूपी बोर्ड की भी परीक्षाएं रद्द होंगी, इसके कयास थे और इसको लेकर के उप मुख्यमंत्री ने पहले अधिकारियों से जिलों से रिपोर्ट मंगाई, जिलों की क्या स्थिति है उसकी समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से डिप्टी सीएम की बैठक हुई और बैठक के बाद ये तय हुआ है कि जो परीक्षाएं हैं वो नहीं कराई जाएंगी, लेकिन बच्चों को जो प्रमोट करने का आधार
आधार होगा वो आधार कुछ सीबीएसई का जो पैटर्न होगा प्रमोट करने का, उस आधार पे लिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10वीं और 12वीं में हैं, करीब 20 लाख से ज्यादा बच्चे हैं। ऐसे में उन बच्चों का भी नुकसान ना हो और उनके पक्ष में भी फैसला जाए, इसकी सरकार कोशिश करेगी। तो अधिकारियों के साथ चर्चा, मंथन, विचार विमर्श होगा और एक ऐसा मॉडल तैयार किया जाएगा जिस मॉडल के साथ बच्चों को प्रमोट किया जाए ताकि वो आगे जाएं और उनका नुकसान भी ना हो। जी बिल्कुल, इस बारे में उप मुख्यमंत्री ये जानकारी तो दे रहे थे रणबीर की जो 9th में जो अंक मिले हैं छात्रों को, वो और जो प्री बोर्ड के एग्जाम होते हैं 10th के, उसके आधार पर एक औसत निकाला जाएगा और आगे प्रमोट किया जाएगा छात्रों को। क्या 12वीं के लिए भी कोई फॉर्मूला तय किया जा रहा है इसी तरीके से? देखिए अखिलेश, यूपी बोर्ड को अगर आप गौर से देखेंगे तो कुछ साल पहले यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट आता था वो 11वीं और 12वीं दोनों की परीक्षाओं को मिला करके आता था और कुछ उसी तरह से जो प्री बोर्ड और बाकी एग्जाम्स हुए हैं अब तक उन नंबरों को काउंट किया जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो पैटर्न था यूपी बोर्ड का वो यही था कि जो बच्चे 11वीं में जो नंबर पाते थे और बाकी बोर्ड में जो नंबर पाते थे वो सारा कुछ कैलकुलेट होता था। तो कुछ ना कुछ एक वही फॉर्मूला होगा। हालांकि विस्तार से इस पूरे फॉर्मूले को थोड़ा समझना होगा अधिकारियों के साथ या उप मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके, लेकिन वही है कि 2 साल जो बच्चों का जो क्लास में उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं उस आधार पर ही कैलकुलेशन होगा, उसके आधार पर ही प्रमोशन किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।